कुंज बिहारी जय राधा जय वल्लभा गिरिवरधारी जय वल्लभा गिरिवरधारी यमुना तीरा यमुना तेरा जय राधा जय श्री राधा माधव की भगवान साई भगवान की जगत गुरु श्री राम की साई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। ऑनलाइन आवाज आ रही है सही? ग्रंथा श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय नंबर 25 और श्लोक संख्या ये कौन सा स्कंद लाके दिए? 5वां स्कंद लाके दिए। आपने क्या लिए? ये नहीं ला पाएंगे। तो तो कल हमने जो चर्चा किया था, पुरंजन राजा पुरंजन की कथा चल रही है। ये खिड़कियां बंद कर दी, आवाज आ रहा है बाहर से। हाँ, अभी में 25वां अध्याय श्लोक संख्या जो है वो 39, श्लोक संख्या 38 चल रहा है। 38 4.25.38। कम नो त्वादनयं रम्ये हरति कोविदम् असंपराय अभिमुखाम् अश्वस्तन विदम पशु। कम नो त्वादनयं रम्ये हयरतिज्ञं कोविदाम् असंपराया विमुखा अश्वस्तन्विदं पशु। कम नो त्वादनयं रम्ये हयरतिज्ञं कोविदा असंप्राय असंप्राया विमुखा अश्वस्तन्विदं पशु। हाँ, कम तो कोविदा असंप्राया विमुखा अश्वत्थविदं पशु। कम नो त्वदन्यं रम्ये कम तो त्वदन्यं रम्ये कोविदम् अयरतिज्ञं कोविदा संपरायाभिमुखम् असंप्रायाभिमुखा अस्वस्थनविदं पशु। अश्वत्थविदं पशु। कम नो त्वातन्यं रम्ये कम तो त्वदन्यं रम्ये हरति यज्ञं कोविदम् अयरतिज्ञं कोविदा असंप्राय विमुखम् असंप्रायाभिमुखा स्वतन्विदं पशु। अश्वत्थविदं पशु। कम तो त्वदन्यं रम्ये अयरतिज्ञं कोविदा असंप्रायाभिमुखा अश्वत्थविदं पशु। कम तो त्वदन्यं रम्ये अयरतिज्ञं कोविदा
असंप्राय विमुखम अश्वत्थान्वितं पशु अश्वत्थान्वितम पशु। अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी शीला प्रभुपाद जी के पिता जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय। कम किससे नु तब त्वत आपकी अपेक्षा अन्यम अन्य रम्य मैं भोग करूंगी ही निश्चय ही अतिज्ञम काम सुख न जानने वाला अकोविदम अतः मूर्ख असंप्राय अगले जीवन के ज्ञान से रहित अभिमुखा आगे देखते हुए अश्वसना विनम जो ये नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है पशुम पशुतुल्य। अनुवाद भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है न ही जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य है क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। अनुवाद तात्पर्य मंगलाचरण पढ़ेंगे हम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौभान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां जय ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का आज की मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने जो पुरंजन का राजा पुरंजन के बारे में कथा चल रहा है। पुरंजन एक रूपक है और वास्तव में हम ही सब पुरंजन जीव पुरंजन है। तो जैसे हमने अभी तक जो चर्चा की है शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो पुरंजन जो थे वो एक, उसकी तुलना नारद मुनि जो है राजा प्राचीन परिषद को बता रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से जीव इस भौतिक संसार में आता है और अनेक प्रकार की योनियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता है और अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ग्रहों में चक्कर लगाता है, और उसको उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, अपनी इंद्रियों की भोग करना, है ना। लेकिन कहीं भी उसको किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से जो राजा पुरंजन था, वो पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा था, पूरे विश्व का, उससे वो रूपक है एक्चुअली, उसकी तुलना जीव से की गई है। तो वो जो पूरे विश्व का भ्रमण करते करते उसको कहीं भी रहने का स्थान नहीं मिला, और कहीं भी उसको शांति नहीं मिली, और कहीं भी उसको इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर नहीं मिला, अच्छे से संतुष्ट नहीं हुआ। तो अचानक उसको जो है भारत, हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक भारतवर्ष नाम का एक एक नगर मिला, भारतवर्ष नाम का, जिसके 9 द्वार थे जिसके अंदर, है ना। और उस नगर में की तुलना जो है वो वास्तव में इस मनुष्य शरीर से दी गई है। जैसे जब जीव अनंत योनियों में, 84 लाख योनियों में भटक लेता है, तो उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन में अब उसको उस नगर बहुत खूबसूरत लगा, वो नगर उसको, है ना। और उस नगर में उसने क्या किया कि अब वो उस नगर में रहने के लिए जब गया, तो वहां पर अनेक प्रकार के, मतलब सुहावना वातावरण था वहां पे, है ना। चारों तरफ जो है अ, सरोवर थे, पेड़ पौधे थे, है ना। और अच्छी वायु चल रही थी वहां पर, है ना। और वो जो तुलना किया गया है इसमें, इस वाले रूपक में, वो ये बताया गया कि पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति जो है अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने सबके साथ जो है उसको रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी जो तुलना की गई है उसी खूबसूरत वातावरण से की गई है ना। तो उस वातावरण में जो है अचानक से उसने एक सुंदर स्त्री को आते हुए देखा सामने से, है ना। और वो सुंदर स्त्री को उसने देखा, तो आ, वो जो है उसके पास 10 सेवक थे उस सुंदर स्त्री के साथ में, है ना। सुंदर स्त्री के साथ में क्या थे, 10 सेवक थे। और उनके साथ, सेवकों के साथ उनकी पत्नियां थी, बहुत सारी सेविकाएं, बहुत सारी स्त्रियां थी उनके पीछे, है ना, सेवकों के पीछे। और साम उसके आगे आगे एक सर्प चल रहा था, है ना। तो इस तरह से बताया गया है। तो सर्प की तुलना किससे की गई है, सर्प की तुलना प्राण से की गई है, प्राण। तो प्राण जैसे, सर्प की तुलना प्राण से इसलिए की गई है क्योंकि प्राण जैसे इसमें अनेक प्रकार से चीजें आई थी, जैसे इस मनुष्य शरीर में जो 5 प्रकार की वायु है ना। तो ये रास्तों के समान है, मतलब जैसे सड़कें होती है उसके समान है। तो ये जो वायु पी के जो है साफ जीवित रहता है, इस तरह से प्राण जो है हमारी शरीर में जो वायु चल रही है, प्राण वायु, उसको पी के जो है प्राण हमारे शरीर में रहते हैं। प्राण जो है वो उसकी तुलना एक सर्प से की गई है। और जो बुद्धि है उसकी तुलना उस स्त्री से की गई है, जो बुद्धि है ना। और बुद्धि के साथ में जो सेवक हैं 10, उसकी तुलना किससे की गई थी, सेवकों की तुलना इंद्रियों से की गई। 10 इंद्रियां हैं, है ना, और मन, 11 इंद्रियों होगी, एक मन और 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां। और उसके बाद जो उसके पीछे जो असंख्य, जो अनंत स्त्रियां जो उसके पीछे थी, सेवकों के पीछे, वो अनंत भौतिक इच्छाएं, उनकी तुलना की गई है उससे। हर एक इंद्रिय के अंदर भोगने की अनंत इच्छाएं हैं, तो उसकी तुलना उन स्त्रियों से की गई है ना। तो इस तरह से बताया गया कि अब वो जो पुरंजन था, राजा पुरंजन, वो जो है इस बुद्धि रूपी स्त्री से आकर्षित हो गया, है ना। और उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो, तुम अचानक यहाँ पर तुम कैसे आई, कहाँ से आई हो, तुम्हारा पति कौन है, ऐसे करके वो उस स्त्री से पूछने लगा। तो वो तुलना की गई है कि जब जीव इस भौतिक संसार में होता है तो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है ना। ये सब उसको जिज्ञासा करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है, वो जो सुंदर स्त्री थी, वो सुंदर स्त्री ने जो है वो उसको पूछने लगा, क्या तुम ब्रह्मा की
पत्नी जो सरस्वती है, या तो लक्ष्मी जी हो, या तो पार्वती हो, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम शायद ब्रह्मा शिव या विष्णु की पत्नी लग रही हो तुम, ऐसा टाइप मुझे लगता है ना। लेकिन अचानक से फिर उसने देखा कि अरे, वो लक्ष्मी जी हो सकती है, लक्ष्मी जी हो, लेकिन उसके हाथ में तो कमल का पुष्प रहता है, लक्ष्मी जी के हाथ में। ये तो कमल का पुष्प नहीं है इसके हाथ में, और इस स्त्री के जो पैर है वो भी धरती को स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब देवलोक की स्त्री नहीं हो सकती, ये साधारण स्त्री है कोई, है ना। तो इस तरह से वो अनुमान लगाने लगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कल हमने पढ़ा कि तात्पर्य में लिख रहे थे कि एक जीव भी जो है साधारणतः इस भौतिक संसार में केवल जो है स्त्री का भोग करने के लिए आता है। स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे का, है ना। तो कोई स्त्री और पुरुष दोनों ही पुरुष है वास्तव में, क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं इस संसार में भगवान से अलग होके, है ना। तो जो स्त्री का जो रूप है, वो उसकी तुलना इस प्रकार से की गई है। तो बताया गया कि यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि वो उसको लगा कि ये वास्तव में ये भौतिक लक्ष्मी, बताया ना कि उसने, पुरंजन ने बोला कि आप मुझे लक्ष्मी की तरह लग रही हो, लक्ष्मी हो आप, लेकिन आपके हाथ में कमल पुष्प नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना लक्ष्मी से की गई है, भौतिक जगत की तुलना। और इस जगत में जितना भी कुछ है भगवान ने क्रिएट किया है, है ना, भगवान की संपत्ति है। तो प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि रावण जो था उसने क्या किया, सीता माता को अपनी बनाने का, पत्नी बनाने का प्रयास किया, है ना। और इस कारण उसका सारा कुल नाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया उसका। उसी तरह से हम पुरंजन रूपी जीव, जो हम पुरंजन हैं, हम क्या समझते हैं कि ये जो घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये जमीन है, ये सब मेरी संपत्ति है, मेरे भोग के लिए है। और ये लक्ष्मी की तुलना लक्ष्मी से की, जैसे पुरंजन जो है वो उस स्त्री को देख के उसको उसने उसको ऐसा लगा ये लक्ष्मी तो लग रही है, लेकिन इसके हाथ में कमल पुष्प नहीं है ना। तो इसको इसको मैं अपनी पत्नी बना सकता हूँ, क्योंकि ये विष्णु की पत्नी नहीं लग रही है। तो इसी तरह से जीव को इस भौतिक संसार में प्रत्येक घर अपना, उसको लगता है कि मैंने बनाया है, मेरी प्रॉपर्टी है ये जो जमीन है वो मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा लगता है उसको, इसलिए वो उसको भोगने में लग जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कृष्ण का कैसे है ना। तो इस प्रकार से ये कल हमने चर्चा किया था, ये ऐसे बताया गया। तो फिर वो बोलता है कि आप जो है आप जरा इतने लज्जा युक्त नीचे देख रहे हो, मेरे को आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, आप मुझे थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए, है ना। तो वैसे ही बद्धजीव जो है इस संसार की अ, झूठी सुंदरता के पीछे जो है आकृष्ट हो जाता है, या प्रभुपाद जी ने बताया, है ना। जैसे कि झूठी सुंदरता क्यों है, क्योंकि वो मोह है एक्चुअली, है ना, मोह है। क्यों? क्योंकि अ, क्योंकि जो वास्तव में जो सुंदरता है, वो सुंदरता जो है वो माया से जनित है। वो माया माया का एक प्रकार से माया का मोह है वो एक्चुअली। तो जब उसके पीछे व्यक्ति फंस जाता है, तो वो इस संसार में बंधन में पड़ जाता है। और रूपाली दास जी की हर एक स्त्री को अपना पति और पुरुष को स्त्री जो है वो मतलब पति पत्नी जो आपस में जब संबंध हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, है ना। और फिर वो एक दूसरे की सुंदरता के पीछे आकृष्ट हो जाते हैं, और फिर सुंदरता से आकृष्ट हो जाते हैं, तो फिर संसार में बंध जाते हैं। तो वास्तव में हमको समझना चाहिए कि जो शरीर की जो सुंदरता है वास्तव में वो वास्तविक सुंदरता नहीं है ना। वो एक प्रकार से मोह से जनित है, हमें उसके पीछे आकृष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी कल बता रहे थे। और और क्या बता रहे थे, और इसमें बता रहे थे कि वो अनेक प्रकार से वो स्त्री जो है वो से जब बात कर रहा है, तो वो बता रही है कि भाई आपको जो है, जैसे मैं पिछले एक तो श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ, इसमें बता रही थी वो कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, और मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती। जैसे उसने पूछा था कि आपको किसने उत्पन्न किया है, आपके पिताजी कौन है। तो मैं मैं तुम्हें ये ठीक ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने साथियों के गोत्र के नामों को जानती हूँ। तो यहाँ पे ये था कि हम जीव को पता ही नहीं है कि उसकी बुद्धि जो है
उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिताजी कौन है ना। तो कोई ये चीज जो है कोई नहीं जानता है, जीव किसी को नहीं पता कि संसार क्यों बनाया गया भगवान ने, है ना। तो ये इस तरह से बताया यहाँ पे वो। और वो जो स्त्री रूपी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी स्त्री, वो बोल रही है, हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं, हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। वास्तव में हम इतने मूर्ख हैं कि हम यह भी नहीं जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने हेतु किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है, कि भाई हम लोग यहाँ पे रहने का यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये स्थान किसने बनाया, हम ये इतने मूर्ख, हम इस बात को भी नहीं जानते हैं, है ना। तो इस तरह से बोल रही है वो, हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष और स्त्रियां जो मेरे साथ है, मेरे मित्र हैं, और यह सांप जो सदैव जागता रहता है और मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है, मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। तो यानी कि आ, ये बुद्धि बोल रही है कि मेरे को ये पता नहीं है कि ये जो इंद्रियां हैं वो क्या है ना। और मेरे साथ में जो इतनी सारी स्त्रियां जो है, अनेक अनंत इच्छाएं, ये सब क्या है, मैंने इसके बारे में कुछ बस मेरे को पता है कि ये सब मेरे साथ हैं। और ये सांप जो है वो प्राण के समान बताया गया है, और ये हमेशा जगता रहता है। तो मैं मेरे को इसके बारे में कुछ और ज्ञान नहीं है, डिटेल में कुछ नहीं जानती इसके बारे में। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हे शत्रु संहारक, आप किसी न किसी तरह से यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको अपनी इंद्रियों को तुझ संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं और मेरे सभी मित्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जीव जो है वो अपनी बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का भोग करना चाहता है, और अच्छे से भोग करना चाहता है ना। तो इसलिए वो बुद्धि कह रही है कि मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी आपको भोग कराने में, है ना। हे स्वामी, मैंने आपके लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से आपकी इज्जत तुष्टि हो सके। आप यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हैं, और आपको भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। तो ऐसे जैसे मनुष्य जीवन 100 वर्षों के लिए है ना, तो वो बोल रहे हैं कि आप की सारी इंद्र, ये जो नौ द्वारों वाली नगरी है, ये मनुष्य शरीर मैंने आप ही के लिए बनाया है, ताकि आपको सारा अच्छे से भोग करवा सकूं मैं, है ना। तो उसके बाद आज वाला श्लोक है, आज वाले श्लोक में बोल रही है कि भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो उन्हें रति का ज्ञान है, और ना वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो कह रही कि मेरे को केवल आप ही के साथ में एंजॉय करना है ना। और कोई नहीं है जिसको मैं जानती नहीं हूँ, किसी को भी, है ना। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, अतः जीवन की परिस्थितियां भी अनेक हैं। जीवन के निम्न कोटियों में पौधों तथा वृक्षों में संभोग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में जैसे पक्षी तथा मधुमक्खियां में संभोग होता है, फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषयी जीवन को भोगना नहीं जानते। तो बता रहे हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु होते हैं, पहले तो पौधे और वृक्षों में तो संभोग की कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। पशुओं में और पौधों में और वृक्षों में। लेकिन जो उससे ऊपर की कोटि, उसके ऊपर की जो योनि है, जैसे पक्षी है, मधुमक्खियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु हैं, ये भी विषयी जीवन को थोड़ा बहुत भोग होता है, लेकिन उतना ज्यादा भोगना नहीं जानते। किंतु मनुष्य को पूरा पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। मनुष्य को इसका भोगने का पूरा ज्ञान रहता है। वास्तव में ऐसे अनेक तथाकथित दार्शनिक है जो विषयी जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो कि भौतिक विषयी जीवन को भोगने का क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, विषयी जीवन को भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि काम शास्त्र नामक एक विज्ञान भी है, जो काम विज्ञान ही है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी है। इनमें से केवल गृहस्थ आश्रम में विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुमति नहीं है। वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरत होता है, और सन्यासी तो पूर्णतः विरक्त रहता है।
कर्मी लोग ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ अथवा संन्यास जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ आश्रम जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। तो वस्तुतः सभी जीव भौतिकता के प्रति उन्मुख होते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें संभोग की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य आश्रम पशु जीवन से भी है ही है, क्योंकि पशुओं में मैथुन तो होता है, जबकि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी संभोग से पूर्णतः विरक्त होते हैं, विरक्त रहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अः यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है उसमें तीन आश्रम होते हैं, जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास। उसमें तो अ, काम सुख बिल्कुल नहीं होता है, कि बिल्कुल उनको अलाउड नहीं है काम सुख के लिए, लेकिन केवल गृहस्थ आश्रम में अलाउड है ना। तो कर्मी जो लोग होते हैं वो केवल गृहस्थ आश्रम में ही रुचि रखते हैं, बाकी दूसरे आश्रमों में उनको कोई रुचि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि बाकी आश्रमों में तो रति सुख हम ले ही नहीं पाएंगे, जो काम सुख है। कम से कम पशु पशु भी उनसे अच्छे हैं, ऐसा सोचते हैं वो, कि पशु तो कम से कम पशु जीवन में तो काम सुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी तो बिल्कुल ही एकदम किसी प्रकार का सुख नहीं भोगते, है ना। तो इसलिए उनके प्रति जो है वो मतलब उनके अंदर भौतिकता बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो भौतिकता के प्रति अत्यंत अत्यधिक उन्मुख रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कर्मी लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक जीवन के जो आश्रम है, जैसे कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यास, उनको कैसी घृणा की दृष्टि से देखते हैं वो लोग, है ना। अरे ये लोग तो जो देखो एकदम विरक्त हैं, ऐसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, है ना। जो कर्मी लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये बोल रही है कि मूर्ख व्यक्ति जो जीवन का भोग करना ही नहीं जानते इस जीवन में और अगले जीवन में, है ना, वो लोग तो मूर्ख हैं और वो पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को ना तो इस जीवन में मृत्यु के उपरांत जानते हैं। मतलब हमारी जो बुद्धि है ना, जो भौतिकतावादी बुद्धि की बात चल रही है, वो क्या सोचती है कि वो ये सोचती है कि अ, मेरे को तो केवल गृहस्थ जो आप हैं राजा बोले, उस राजा को पुरंजन को कह रहे हैं कि आप जैसे से मुझे केवल भोग करना है, संभोग करना है, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं मनुष्य जीवन, जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, वो तो उनको तो पशु के तुल्य है, ऐसा सोचती है बुद्धि, ऐसा सोचती है। वो स्त्री बोल रही है ऐसी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको तो कोई रति का ज्ञान भी नहीं है, और वो ना तो इस जीवन में और ना ही मरने के उपरांत जो है जीवित अवस्था में भोग करना जानते हैं। तो इसलिए मेरे को केवल आप ही सुखी कर सकते हो, इसलिए मैं केवल आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। पुरंजन, हाँ, बुद्धि बुद्धि रूपी जो स्त्री है वो ऐसा बोल रही है ना जीव को। अब सुंदरी ने आगे कहा, सुंदरी आगे क्या कह रही है देखिए, इस भौतिक संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम और पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। बोलते हैं कि बुद्धि कह रही है कि, बुद्धि मतलब स्त्री, वो बुद्धि कह रही है कि भौतिक संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम और पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। बोलते कि अगर ये चार हो जाए एक बार, उसके बाद मोक्ष भी मिल जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। अध्यात्मवादियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है। अध्यात्मवादी जो होते हैं उनके लिए तो ये भौतिक सुख अज्ञात है, उनको क्या पता है इसमें कितना मजा आएगा। वो अध्यात्मवादियों को वे ऐसी सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको क्या पता है कितना सुख मिलेगा इसमें, है ना। जो अध्यात्मवादी होते हैं वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे सुख की। कौन बोल रहा है? बुद्धि पुरंजन जैसे जीव को बोलती है कि तुम जो है गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट है और कोई नहीं ऐसा तात्पर्य है। वैदिक आदेश अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है और दूसरा निवृत्ति मार्ग। दो प्रकार के
मानवीय कर्म होते हैं, एक तो प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशु और असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती। पशु और असुर दो है ना, पशु और असुरों के जीवन में है ना कीर्तन दो। हरे कृष्णा। पशुओं और पशुओं और किसके जीवन में, पशु और असुरों के जीवन में है ना, पशु और असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती। निवृत्ति मार्ग नहीं होता उनके जीवन में, है ना, केवल प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग का क्या मतलब है? प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंद्रिय भोग भोगना, इंद्रिय भोग सुख भोगना, इंद्रिय सुख भोगने को प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। इंद्रिय प्रवृत्ति का मतलब होता है पवर्ग। पवर्ग का मतलब प फ भ व म। प मतलब खूब परिश्रम करना, इतना परिश्रम करना कि मुंह से फेर निकल जाता है, फ है ना, प फ। और फिर ब, ब मतलब बंधन। कितना भी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, फिर भी बंधन में फट जाएगा, इसको ब बोलते हैं, बंधन, है ना, भौतिक संसारों की बंधन में फंसा रहेगा। और फिर उसके बाद प फ ब भ, भयभीत रहता है हमेशा, है ना, और उसके बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मार्ग है जिसमें प फ भ व म, इसको पवर्ग बोलते हैं, पवर्ग। और यही प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि पहले खूब इंद्रिय सुख भोग लो, उसके बाद जब इंद्रिय सुख से भोगते भोगते विरक्ति आ जाएगी, तब जाके भगवान को देखेंगे, समझेंगे। तो वो जो है प्रवृत्ति मार्ग है, वो बहुत जन्मों में भी इस प्रकार का विरक्ति नहीं आ पाता, कई जन्म लग जाते हैं, है ना, कई सारे जन्मों में भी प्रवृत्ति मार्ग का पालन। तो पशु और असुर होते हैं, जो पशु और असुर वो जीवन में प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। जो पशु हैं और असुर हैं, यही केवल प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन जो अध्यात्मवादी हैं, वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें जिसमें व्यक्ति जो है वो इंद्रिय सुख को इंपोर्टेंस नहीं देता, वो केवल और केवल भक्ति को इंपोर्टेंस देता है। आध्यात्मिक प्रगति, कि आत्मा को कैसे भगवत धाम तक ले जाया जाए, कैसे भगवत धाम जा सकूं, कैसे मैं अपने इंद्रियों को क्या कर सकूं, सुख खुश, मतलब इंद्रियों को तुष्ट, इंद्रियों को मतलब है शुद्ध कर सकूं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध कर सकूं, मन और इंद्रियों को शुद्ध करके भगवत धाम जाने का प्रयास जो होता है वही निवृत्ति मार्ग है। और जिसमें इंद्रियों इंद्रियों को भोगने का प्रयास करते हैं मन के द्वारा, तो वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो पशु जो है प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं या फिर जो अध्यात्मवादी होते हैं वो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। तो पशु और असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती, और न प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग की भी धारणा नहीं होती। क्यों? प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि यद्यपि मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है, फिर भी उसे वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करने के बारे में बताया जाता है। लेकिन कौन है जो वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करते हैं? ऐसा नहीं है ना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में विषय जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरी सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में भी काम सुख को भोगा जाता था, लेकिन किसके अनुसार? वैदिक आदेशों के अनुसार। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। इसलिए जो वेद होते हैं सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं। जो सभ्य मनुष्य हैं उनको वेद क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। तो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति तो प्रत्येक जीव में होती है, लेकिन वेदों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करने का मौका
दिया जाता है। जैसे कि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में काम किस लिए बताया गया है? केवल और केवल कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए, अन्यथा काम का कोई स्थान नहीं है। तो थोड़ा बहुत छूट है इंद्रिय तृप्ति का, लेकिन वो भी वैदिक आदेशों के अनुसार, अपने मनमाने तरीके से नहीं। आजकल जो है शादी के बाद जो है बच्चा जो है जन्म देते, कोई संस्कार, कोई वैदिक निर्देश पालन नहीं करते हैं, है ना, केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए करते हैं। तो उस तरह का जीवन जो है वो वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहलाएगा वो तो, है ना। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब यह है कि वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति किया जाए। जैसे कि मान लीजिए संतान को जन्म देना है, उत्तम संतान को, तो थोड़ा सा काम सुख प्राप्त लिया जा सकता है, केवल 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 कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए। अदरवाइज अपने मनमाने तरीके से अगर कोई काम सुख भोगने का प्रयास करता है तो वो फिर जो है प्रवृत्ति मार्ग का पाठ नहीं होता वो, है ना, वो पशु जीवन हो जाता है फिर एक प्रकार से। तो वैदिक संस्कृति में काम सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्य को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। किंतु निवृत्ति मार्ग में अर्थात दिव्य साक्षात्कार के मार्ग पर विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। निवृत्ति मार्ग में मतलब दिव्य साक्षात्कार के मार्ग पर जो विषय सुख है वो क्या है? पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है, और इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य 3 आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास में काम के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट कहती है कि अध्यात्मवादियों को तो मात्र आध्यात्मिक जीवन से ही प्रयोजन रहता है, वे प्रवृत्ति मार्ग के मुख सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य जैसे पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट है जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि के कष्ट का तनिक भी परवाह नहीं किए बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विशेष जीवन पर आधारित है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम का वचन है, यह नथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक आसक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरन गृह मेधि कहलाता है। यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है किंतु वह वैदिक आदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृह मेधि केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृह मेधि विशेष जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और उन्हें जीवन में सभी प्रकार के यशस्वी अंश से वंचित रखता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषय जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृह मेधि को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या होता है, क्योंकि वह इस जीवन में विशेष सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषता लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी कोई इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक दूरतों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली नकली पद्धति अपना सकता है। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करना, उसको प्रवृत्ति मार्ग बोला गया है ना। लेकिन साधारणतः लोग वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से करते हैं।
इसलिए वो लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग को पे चलने वाले भी नहीं बोले जा सकते, वो तो पूरे नरकगामी होते हैं। मतलब नरकगामी प्रवृत्ति मार्ग पे चल रहा है वो भी व्यक्ति सही है, क्योंकि वो एटलीस्ट शास्त्रों के आदेशों के अनुसार चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल ही ग्रह मेधी बन जाता है, ग्रह मेधी का मतलब है गृहस्थ, तो ग्रह मेधी में अंतर है। गृहस्थ जो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, लेकिन वैदिक आदेशों को फॉलो करता है। लेकिन ग्रह मेधी जो है वैदिक आदेशों को फॉलो ही नहीं करता, अपने हिसाब से चलता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है केवल। तो ऐसा ग्रह मेधी तो नरकगामी होता है ना। तो ग्रह मेधी जो है उसको ये नहीं पता रहता अगले जीवन में क्या होगा। गृहस्थ को कम से कम ये पता रहता है कि हाँ चलो इस जीवन में भी वैदिक आदेशों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करूंगा, अगले जीवन में स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाके इंद्रिय तृप्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि वो वैदिक आदेशों से अलग अलग नहीं होता, हटता नहीं है वैदिक आदेश। यद्यपि वो इंद्रिय तृप्ति करेगा लेकिन वैदिक आदेशों के अनुसार, है ना। अनुष्ठान भी करता रहेगा बीच बीच में कई सारे, है ना। अनुष्ठान कराएगा, पूजा पाठ करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा, अलग अलग जो विधि के अनुसार पूजा करेगा देवी देवताओं की, ताकि उसको सुख मिल जाए, भौतिक सुख मिल जाए। तो वास्तव में जो गृहस्थ होता है वो पूजा पाठ नहीं त्यागेगा, वो वैदिक आदेशों के अनुसार चलेगा, लेकिन उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है। अगले जीवन में भी फिर वो इंद्रिय तृप्ति, उसका उसका जन्म जन्मांतर ऐसे चलते रहता है। ऐसा बता रहे हैं ना कि वो आसक्त रहता है प्रवृत्ति मार्ग से, है ना। और वो जो है फिर अगले जीवन में वैसा ही करता है, वो बार बार वो इसी तरह से इंद्रिय तृप्ति भोगता है। लेकिन गृह में यदि कोई अगले जीवन में कुछ पता ही नहीं रहता है ना। और वो अगले जीवन का जब पता ही नहीं रहता है तो विषय सुख भोगने में ही लगा रहता है वो, है ना। और इस प्रकार से वो आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह ही नहीं करता है ना। एक गृहस्थ कम से कम आध्यात्मिक जीवन की परवाह करता है, उसको लगता है कि मेरे को अगले अगले जीवन में वो मनुष्य शरीर चाहिए, स्वर्ग जाना है, कुछ उसकी लक्ष्य रहता है उसका। लेकिन बाकी जो ग्रह में दिए वो तो परवाह ही नहीं करता है। तो वास्तव में अभी आप देखिए अभी कलयुग में सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या है, ग्रह में दी है। उनको मतलब ही नहीं है कि अगला जीवन है कि नहीं है, उसको कैसे हमें सुख अगले जीवन में क्या स्थिति होगी हमारी। और वैदिक आदेशों की पूरी अवहेलना करते हैं, है ना। नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, मांसाहार करते हैं, अनेक प्रकार के वैदिक नियमों का उल्लंघन करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे को गृहस्थ नहीं बोला जाए, क्या बोला जाए, ग्रहमेधी। और ये वो लोग जो है नरकगामी होते हैं। इसलिए हमको गृहस्थ बनना है। अगर कोई गृहस्थ भी बनता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई हम भगवान की सेवा भी करनी है, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति वैदिक आदेशों के अनुसार करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना वैदिक आदेशों का, ठीक है। उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने आप को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबको अच्छा अच्छा लगने वाला है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा वो बुद्धि बोल रही है, स्त्री रूपी बुद्धि, है ना। वो क्या कह रही है, अधिकारी भी ऐसे ही सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन ना केवल अपने आप को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों और अन्य सबको भी अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है, ऐसा वो बोल रही है बुद्धि उस पुरंजन को, है ना। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी इस भौतिक संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण होते हैं, ऋण चढ़ जाते हैं। जैसे हम कोई जीव इस संसार में पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं, है ना। वह देवताओं का, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि का ऋणी होता है। सूर्य से तो रोशनी मिलती है, वरुण से जल मिलता है, चंद्र से साग सब्जियां मिलती है जिससे खा के हम जीवित रहते हैं, और इंद्र से बारिश पानी मिलता है ना। तो ऐसे वायु है देवता है जिससे हम श्वास लेते हैं। तो ऐसे जितने भी देवी देवता हैं, जैसे इन सब के हम क्या है, ऋणी हो गए, क्योंकि इनके भरोसे ही हमारा जीवन चल रहा है। इन सब के क्या हो गए, ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को यही पूरा करते हैं। देवताओं की कृपा से हमें धूप, गर्मी, जल और अन्य सभी आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर, संपत्ति,
बुद्धि, समाज और मित्रता तथा प्यार प्रदान किया है। तो हमको जो समाज मिला, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, मित्रता, बुद्धि, संपत्ति, शरीर और आपस में जो इस प्रकार का जो प्रेम, ये प्यार जो मिलता है जो पारिवारिक संबंधों में, ये इसकी वजह से हम पितरों के ऋणी हो जाते हैं, है ना। हम घोड़े, गाय, कुत्ते, इसी प्रकार हम राजनीति और समाज विज्ञान के लिए सामान्य जनता के भी ऋणी हैं। राजनीति और समाज में सामान्य जो जनता रहती है उनके भी ऋणी हो जाते हैं। हम घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, गधे जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये पशु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इनके भी हम ऋणी हो जाते हैं। गाय से हम दूध पीते हैं, तो गाय के हम दूध पिएंगे तो गाय, जिस गाय का दूध पिए उसके ऋणी हो गए, है ना। उसी तरह से हम लोग, कुत्ता हमारी घर की रखवाली करता है उसके ऋणी हो गए, बिल्ली की ऋणी होते हैं, हर एक पशु के हम ऋणी हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ते जाते हैं, है ना, जिससे उससे उऋण होना होता है। यदि वह उनसे उऋण नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में उसे पुनः फंसना पड़ता है। तो जितने ऋण हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर हमें इससे उऋण नहीं हुए इस जीवन मनुष्य, तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। किंतु ग्रह में भी भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान ही नहीं पाता कि यदि वह केवल मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह दूसरों के प्रति सारे ऋणों से तुरंत ऋण हो जाता है। कि अगर भगवान के चरण कमलों की शरण अगर हम ग्रहण कर ले तो फिर क्या बता रहे हैं कि फिर हम सारे ऋणों से हम क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। ये बात जो है ग्रह मेदी को पता नहीं रहती है। ग्रह मेदी केवल इतने भोग में इतना लगा रहता है, उसको ये बात पता नहीं है कि इतने सारे ऋणों से मैं, ऋण मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, अब ये ऋण सब उतार सकता हूँ भगवान की शरण ग्रहण करके, लेकिन ये बात इनको पता नहीं रहती है। किनको? ग्रह मेदी को, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। इसलिए दुर्भाग्यवश ग्रह मेदी को कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मति न कृष्ण प्रतः सतो वा मिथो विपत्ति ग्रह व्रता नाम। तो ग्रह व्रता नाम का मतलब होता है जिन्होंने ग्रह व्रत लिया हुआ है। ग्रह ग्रह व्रत का मतलब जिसने व्रत लिया हुआ है कि संसार में मेरे को इसी संसार में रहना है, ये व्रत लिया हुआ है उसने। तो ग्रह ग्रह व्रत जो है ग्रह मेदी होता है, ग्रह मेदी जो है ग्रह व्रत ही होता है कि यही यही रहने का व्रत लिया हुआ है, यही रहना है। तो ग्रह मेदी बोला गया उसको जिसने इस संसार में रहने का व्रत लिया हुआ है, यही रहना है, जाना नहीं है यहां से निकल के कहीं। ठीक है। तो ऐसे ग्रह मेदी को जिसने ग्रह व्रत लिया हुआ है यहाँ रहने के लिए, वो विशेष जीवन को सब कुछ मानता है, उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। कृष्ण भक्ति अगर उसके सामने कोई बोले कि कृष्ण भक्ति करो, नाम लो, तो उसको अटपटा लगता है। यार क्या है किसने कृष्ण लगा रखा है, क्या है? दारू पियो, शराब पियो, मजा है उसमें, खूब आनंद है, उसको अटपटी लगती है कृष्ण भक्ति। कितने सारे संसार में लोग हैं जिनको कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है, बहुत लोगों को लगती है। आप देखिए 99% लोगों को तो कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है संसार में। समझ के बात। तो सबके सब क्या है? ग्रहमेदी है, जिन्होंने ग्रह व्रत लिया हुआ है यहाँ पे रहने के लिए, है ना। वह या तो अपने खुद के विचार से वह या तो अपने खुद के विचार से या अन्यों से शिक्षा ग्रहण करके या फिर उनसे बातें करके विषय वासनाओं में इतना आसक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उसकी कृष्ण में बुद्धि हो ही नहीं पाएगी, ना तो अपने प्रयास से और ना ही दूसरे भी अगर उसको प्रचार करेंगे तब भी नहीं हो पाएगी, ना अपने प्रयास से हो सकती है उसकी, है ना। उसकी कृष्ण में मति नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। मति न कृष्ण पता सबको हुआ। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा विषय वासनाओं में इतना आसक्त हो जाता है, वो विषय वासनाओं में, इसलिए किसी भी प्रकार से उसकी जो है कृष्ण कृष्ण में भक्ति में रुचि नहीं आ सकती, कृष्ण भक्ति वो कर ही नहीं सकता। तो हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी
जो आप जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। आप इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर और सुलभ हैं। तात्पर्य, प्रत्येक पति निस्संदेह अपनी पत्नी के लिए वीर होता है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक जो पति है निस्संदेह अपनी पत्नी के लिए क्या होता है, वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर न दिखे, भला कौन उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। पति अपना अत्यंत उदार माना जाता है क्योंकि वह पत्नी को जितनी चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है। अतः कोई भी पति जो अपनी पत्नी की काम की तुष्टि कर सके और उसे इच्छा अनुसार बच्चे देकर प्रसन्न कर सके, वह अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतानें उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन और वस्त्र देकर वह उसे पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति के साथ नहीं छोड़ती। मनु संहिता की संस्कृति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने हेतु पति को चाहिए कि उसे कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों का को सामान्यतः घर, गहनों, वस्त्रों और बच्चों इत्यादि की चाह होती है। इस प्रकार स्त्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कोई भी स्त्री जो है वो जो है पति जो है वो स्त्री को अपने वश में कर लेता है, और जिससे कि पत्नी को, जिससे कि वो फिर उससे अलग होना नहीं चाहते हैं, है ना। और आपस में जो संबंध है वो बंधन के रूप में एक जकड़ जाते हैं, एक तरह से भौतिक बंधन में पड़ जाते हैं, है ना। दोनों ही अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण भक्ति करना है, दोनों ही भूल जाते हैं। एक दूसरे को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं केवल भौतिक रूप से, है ना। ए माँ बाहू, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी आपकी भुजाओं से आकृष्ट ना हो जाए। वास्तव में आप अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी आक्रामक दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। आक्रामक आक्रामक दया कह रही है, आक्रामक दया से और मोहक मुस्कान से हमारे जो संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि आप केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। तात्पर्य वो सुन, ध्यान से समझो जो तात्पर्य है। जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुष की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती है। सर्प का शरीर गोल होता है और पुरुष की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती है और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। इस श्लोक में नाथ वर्ग का शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाथ का अर्थ है पति और अ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी का पति नहीं होता वह नाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोर अवस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोड़े लेने लगती है। अतः पिता का धर्म है कि वह संधि हो आते ही वे अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वे अत्यंत संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए महान संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे वह उसे आजीवन प्यार करेगी, और चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस भौतिक संसार में तथा कथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो बाली कह रही इस संसार में जो तथा कथित प्रेम बोलते हैं ना, कि आपस में प्रेम है स्त्री पति पत्नी का और स्त्री पुरुष का, वो प्रेम नहीं है बल्कि काम तुष्टि ही होता है एक्चुअल में, है ना। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। स्त्री और पुरुष की बात करें, कौन कौन से स्त्री और पुरुष, वो जो पुरंजन और
उसकी बुद्धि, और वो दोनों मिलके जो है क्या किया, इस नगरी में शरीर में रह के खूब 100 वर्षों तक एंजॉय किया, है ना। अपनी बुद्धि के का बुद्धि को, बुद्धि के अंदर क्या घुस गया है, काम, काम घुसा हुआ है बुद्धि में, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो बुद्धि की तुलना एक स्त्री से की गई है, क्योंकि बुद्धि रजोगुनी होती है, और स्त्री में भी क्या होता है, रजोगुण होता है सामान्यतया। अगर कोई भक्ति करे स्त्री तो वो सत्वगुण में आ सकती है, लेकिन सामान्यतया स्त्री में क्या होता है, रजोगुण होता है। उसकी तुलना इसलिए बुद्धि से की गई है, और वो अपने रजोगुण को क्या करना चाहती है, तृप्त करना चाहती है ना। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो ये जो तथाकथित जो प्रेम है, वास्तव में काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, काम की तुष्टि है एक प्रकार से। तो इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहने की छूट मिलती है प्रत्येक मनुष्य को। सूर्य की दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों में जीवन की यह अवधि भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में, इस ग्रह के 100 वर्षों की अवधि अन्य ग्रहों के 100 वर्षों की अवधि से भिन्न होती है। ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा भी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस ग्रह के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्गलोक का एक दिन इस ग्रह के 100 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 के आसपास रहती है। सबकी आयु 100 वर्ष है, देवताओं की भी और मनुष्यों की भी, सबकी, ब्रह्मा जी की भी, लेकिन वो 100 वर्ष जो है वो अवधि अलग अलग है सबकी, सूर्य की उसके अनुसार, दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वो अवधि ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन सब सभी की आयु 100 वर्ष है ऐसा। विभिन्न ग्रहों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। तो राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमा में कार्यों का गान करके गान अनेक चारण किया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग का आनंद उठाता था। जब गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती थी तो वो जो है, पुरंजन जो है वो जलाशय में प्रवेश कर जाता था, और अनेक स्त्रियों उसके चारों तरफ होती थी, है ना। तो इसमें कैसे समझेंगे, जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इनमें से एक अवस्था जागृत है और दूसरी स्वपन। एक तो जागृत अवस्था में हम रहते हैं, स्वपन की अवस्था में रहते हैं। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेत अवस्था है, और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। तो 4 प्रकार की अवस्था है, जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब अचेत अवस्था जिसमें गहरी नींद में व्यक्ति चला जाता है, और एक होता है मृत्यु के बाद की अवस्था। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष और स्त्री का विवाह हो गया और वे 100 वर्षों तक आनंद से रहे। इस श्लोक में स्वपन अवस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरंजन जो भी कार्य दिन में करता वे उसे रात्रि में स्वपन में दिखते, है ना। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता था, और रात्रि में यही इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है, और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वह अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस भौतिक संसार में जीव की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। जीव कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त न हो। कोई भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता जीव कभी भी, यानी कि जीव जो है वो कभी भी स्त्री से तुष्ट हो जाएगा, स्त्री या पुरुष से, ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक कि उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा ना मिले। सामान्यतः मनुष्य अनेक स्त्रियों का भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि जीवन के अंत काल में भी उसकी कामेच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वह अत्यंत बूढ़ा होने पर भी तरुणियों का संग रहना चाहता है। जीवन के अंत काल में भी उसकी कामेच्छा प्रबल रहती है, गोपाल जी लिख रहे हैं, और वो बूढ़ा होने पे भी तरुणियों का संग चाहता है। वो भी एक नहीं, अनेक। प्रभुपाद जी गलत थोड़ी लिखेंगे, प्रभुपाद जी खुद, है ना। तो प्रभुपाद जी तो स्वरूप सिद्ध है, वो तो बता रहे हैं कि बूढ़े लोग भी जो है
अमेरिका में देखते थे कि क्लबों में जाते थे रात में। 80 साल का अभी टपकने वाला है थोड़े समय के साथ, एक तो इनका वो भी क्लब डांस में जा रहे हैं। तो अभी इस तरीके से जो है ये ये स्थिति है एक्चुअल में, है ना। तो जब तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ना प्राप्त हो, तब तक जो है कोई भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा टाइम के बाद संतुष्ट हो जाएंगे भोग, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री आपस में समझिएगा ये सब चीजें, है ना। तो भौतिक संसार में जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है ना। तो इसलिए स्वप्न में क्या करता है, स्वप्न में सपना, दिन में जो कार्य कार्य करते हैं वो स्वप्न में नजर आते हैं उसको, सपने में, है ना। तो इसलिए उसको लगता है कि मैं जो है अनेक स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा हूँ, ऐसा सपना देखता है वो सपने में, है ना। इस प्रकार प्रबल कामेच्छा के कारण ही जीव इस भौतिक संसार से अधिकाधिक उलझता जाता है। प्रबल काम इच्छा है ना। तो ऐसे वो कोई धनी परिवार का व्यक्ति होता है, तो वो फिर जो है अपने पैसे का दुरुपयोग करता है और अनेक स्त्रियों के साथ में विहार करना चाहता है ना। आप यही बता रहे हैं। जल क्रीड़ा करता है, ठीक है। तो उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 द्वार तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। अब सदी के जो 7 द्वार ऊपर स्थित है वो कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और 1 मुंह। ये इसी मुंह में है, सारा ऊपर की तरफ है। इसी को बोलते हैं कि पूर्व की ओर 7 द्वार भूतल पे है, ये भूतल पे, है ना। 2 अधोमुखी द्वार है, अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ, कौन कौन से? गुदा और जनेन्द्रिया। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने हेतु करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने हेतु विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी गेट और लाहौरी द्वार जैसे विभिन्न द्वार और 4 दीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इसकी इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति से ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। तो भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है जीव, और प्रकृति ने क्या बना दिए? इस शरीर में बहुत सारे छिद्र बनाए हैं। छिद्र मतलब द्वार। ये 2 आंख बना दिए, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 जनेन्द्रिय और 1 उदा। 9 द्वार बना दी ताकि जीव भोग कर सके। प्रकृति ने बनाया, ये व्यवस्था की है हमारे लिए। तो हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 1 उत्तर और 1 दक्षिण की दिशा को और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। मैं अब इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। अभी नारद मुनि जो है अलग अलग द्वारों के नाम बताएंगे कि कौन कौन से द्वार का क्या नाम है। सतह के 7 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और 1 मुंह में 5 सामने दिखते हैं। 5 सामने कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 आंख, मुंह और 2 नाक में छिद्र, और जो जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। पूर्व दिशा है की ओर है। 9 द्वार, 5 द्वार जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। क्योंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, और इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है। पूर्वी द्वार है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी और दक्षिण दिशाओं में 1 1 द्वार 2 कानों का सूचक है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में है। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, एक कान इधर, एक कान इधर, 2 द्वार जो है
उत्तर और दक्षिण में है। और पश्चिम दिशा के दो द्वार जो है वो बुधा और जनेन्द्रिया के सूचक है। एक पश्चिम में दो द्वार है ना, बुधा और जनेन्द्रिया। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के दो द्वार पूर्वी ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक ही स्थान पर बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र दुमान के साथ जाया करता था। अभी आप बताएंगे इसका इसका क्या तात्पर्य है ना। राजा मतलब पुरंजन। तो खद्योता और आविर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू और प्रकाश स्तंभ के सूचक है। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाई आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु दाई आंख अधिक देखती है, बाई कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तु को ठीक ढंग से देखने हेतु करता है, किंतु वह उन्हें तब तक नहीं ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसके साथ दुमान नामक मित्र ना हो। जुमान का मतलब है सूर्य। सूर्य जब तक ना हो तब तक वो देख नहीं सकता आंख से जीव। हाँ, तो सूर्य का जो मित्र है वो उसका अपना मित्र है, उसका जीव का मित्र है वो जुमान। जुमान का मतलब है सूर्य, है ना। यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए और उसके उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने और सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु फिर भी वह प्रकृति की सहायता पर आश्रित है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से देखना सुनने पे उसे बड़ा गर्व है कि मैं देख देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन वो प्रकृति पे डिपेंड है। प्रकृति अगर चाहेगी, अब सूर्य ही ना हो तो क्या देखेगा, है ना। वायु ना हो तो सुन नहीं सकता, क्योंकि वायु के कारण ही हम सुन पा रहे हैं आवाज, है ना। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी और नालिनी नामक अन्य दो द्वार थे, और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे, नाक वाले एक ही स्थान पे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तो नलिनी और नालिनी नामक दो द्वार, दो नथुने हैं। जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वायुओं के द्वारा करता है। यह श्वसन क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है, सुगंध सुगंध हो जाता है। दूसरे शब्दों में नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से भौतिक संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। ये जो नथुने हैं वो किसका मित्र है, वायु की सहायता से। वायु मतलब अवधूत, उसकी सहायता से क्या करते हैं, सुगंधों का आनंद लेते हैं। नलिनी और नालिनी नथुनों के मार्ग है, जिनसे जीव श्वास लेता है और निकालता है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुखिया अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपन नामक दो मित्रों के साथ बहुधन और आपन नामक दो स्थानों को जाता था। यहाँ पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे दो कार्य संपन्न होते हैं, पहला खाने का और दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, जबकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजन, क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो। लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल दिया गया है, इसलिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मुख वाला हो गया, ठीक है। अब नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंदर अपने मित्र शूत्रधर के साथ दक्षिण पांचाल नामक नगर देखने जाया करता था।
दाहिना कान कर्मकांडी है अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक संसाधनों को भोगने में लगा रहता है वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक हेतु जाने हेतु करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु द्वार कहा गया है। दाहिने कान को राइट ईयर जो है वो क्या है, पितृहु द्वार है। क्यों? क्योंकि पितृ लोग जा सकते हैं यहाँ से। अगर हमारे प्राण यहाँ से निकलते हैं कान से तो कहाँ जाएंगे? पितृलोक, है ना, ये बता रहे हैं। उत्तर दिशा में देवहू नामक द्वार था जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मृत सूत्रधर के साथ उत्तर पंचाल नामक स्थान को जाया करता था। दोनों कान उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और वह इंद्रिय भोग की बातें सुनने हेतु उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने और परव्योम जाने के काम आता है। इसे जब गुरु दीक्षा देते हैं तो कौन से कान में मंत्र बोलते हैं? इस वाले कान में, लेफ्ट वाले में। इस कान से जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। इस कान से, इस कान से पितृलोक, इस कान से लेफ्ट आई से भगवान के धाम परव्योम जाने का काम आता है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है जिसका अर्थ यह है कि इससे उच्चतर लोक पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बाह्य कान जो देवहु कहलाता है और भी उच्चतर लोक जैसे महल लोक, तपलोक और ब्रह्मलोक और इनसे भी ऊपर के लोगों को जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है प्राप्त करने का काम आता है। तो यानी कि अगर प्राण हमारे लेफ्ट ईयर से निकलेंगे तो हम ऊपर के लोगों को जाएंगे, या तो स्वर्ग लोक, जनन लोक, तपन लोक, महल लोक, सत्य लोक या उससे भी ऊपर। आंख वाला भी बताएंगे ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। जो देवताओं को पूजते हुए देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेंगे, और जो पूर्वजों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास रहते हैं। जो लोग इस जन्म में तो अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृ लोग जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वेदी आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जाना चाहते हैं वे ऐसे लोकों में पहुंचने हेतु गुरु से दीक्षा लेनी होती है। उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने हेतु गुरु से दीक्षा लेनी होती है। गुरु से दीक्षा लेना और दाहिने कान से सुनना, नहीं बाएं कान से सुनना, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग ऊपर के लोगों को जा सकते हैं। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था जिससे होकर राजा पुनर्जन अपने मित्र दुर्मत के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। नगर की पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था क्योंकि वह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषय जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है। इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है। फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी ग्राम्य कहलाती है। वह स्थान जहाँ कामेच्छा अत्यधिक मात्रा में तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक मतलब वो स्थान जहाँ पे कामेच्छा को बहुत ज्यादा तुष्ट किया जाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ अपने मित्र दुर्मत को ले लेता था। विषय, शब्द, भोजन, शयन, संभोग, सुरक्षा इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: दूर अर्थात दुष्ट या पापी, और मद मतलब पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक संसार के प्रकृति के संपर्क में है वह मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है पिशाची पाइले ये मति क्षण है मायाग्रस्त जीवे है से भाव होता है। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है, और जब वह पागल अवस्था में होता है तो वह अपना
तो अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने हेतु दुर्मद जैसे मित्र को, अर्थात जो भवरोग से बुरी तरह ग्रस्त हो, मित्र बनाया जाता है। आसुरी नाम पश्चात शब्द दो एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे वह पश्चिम की ओर जाता है। ऐसा व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक अधिक लिप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेर लोक सब मूड अनाचार। जितने ही जितना ही पश्चिम चलते जाइए, लोग आध्यात्मिक जीवन में उतने ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, पश्चिमेर लोक सब मूड अनाचार, कि जितना ही पश्चिम में आप जाते जाइए, वेस्ट की तरफ आप जाते जाइए, लोग क्या होंगे, आध्यात्मिक जीवन में उतने ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। वे वैदिक आदेशों के प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चात दुआहा। दूसरे दूसरे शब्दों में पश्चिम के देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि पश्चिम दिशा में जो है, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि पश्चिम दिशा में जाके जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार होना चाहिए, है ना, जिससे कि इंद्रिय तृप्ति में जो लिप्त लोग हैं वो इसके उपदेशों का लाभ उठा सके पश्चिम दिशा में, है ना। तो अब इतना ही पढ़ेंगे आज हम। 452 तक हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे यही बताया कि विभिन्न प्रकार के द्वार हैं शरीर में। उत्तर दिशा में 5 द्वार हैं, पूर्वी दिशा में 5 हैं, उत्तर दक्षिण में जो है एक एक है, और एक पश्चिम में है, 2 पश्चिम में है। पूर्वी दिशा में फेस पे जो द्वार है, 2 आंख, 2 नथुने और एक मुंह, ये पूर्वी दिशा की ओर है ना। और उत्तर दक्षिण में 2 कान, और पश्चिम में 2 गुदा और जननेंद्रियां। तो ये जो द्वार है, इसमें बताया गया कि राजा जो है इन द्वारों से होकर कौन कौन सी नगरी को जाया करता था। तो जीव, तो इन द्वारों से होकर, जैसे आग के साथ में उसका मित्र था दुमान। दुमान मतलब सूर्य है, सूर्य की सहायता से आग देख सकता है। इसी तरह से वायु की सहायता से नाक सूंघ सकता है, इसलिए अवधूत नाम का उसका मित्र था, जिसकी सहायता से वो सूंघा करता था। है से प्राण निकलता है, ऐसा लिखा नहीं है इसमें। इसमें केवल दोनों कानों के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने, दाहिने और बाइने कान। दाई कान से अगर हम सुनते हैं तो कर्म कांड के विषय में लोग सुनते हैं, ताकि वो पितृलोक को जाते हैं। एक बाएं कान से दीक्षा जब लेते हैं, गुरु बाएं कान में मंत्र बोलते हैं। जब गायत्री दीक्षा होती है ना, तो गुरु महाराज बोले थे बाएं कान को लाओ अपने अंदर, या इस तरफ पास लाओ। हम ऐसे करके बैठे थे बाएं कान की तरफ, अब याद आ रहा है मुझे, है ना। ऐसे बोले थे कि बाएं कान को लेके आओ अपना। तो बाएं कान में गुरु मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र जो है, जो दीक्षा के दौरान जो मंत्र बोला जाता है, गुरु से जो मंत्र प्राप्त होता है, वो बाएं कान से होता है। तो अगर हम जाते हैं आध्यात्मिक उन्नति करना, अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं या ऊपर के लोग को जाना चाहते हैं, तो हमको दीक्षा लेनी चाहिए और बाएं कान से गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पितृ लोग जाना चाहते हैं तो उसे दाएं कान से कर्म कांड के विषय में सुनना चाहिए। और इसी प्रकार से जो है आंख के बारे में बताया नहीं गया, प्राण अगर आंख से निकलेगी तो उसके बारे में बताया नहीं गया है ना। तो ऐसा है। और बाकी और भी गेट के और भी पश्चिम दिशा के बारे में कल बताएंगे हम, कि पश्चिम दिशा में क्या होता है ना। तो इस प्रकार से पुरंजन जो है वो उसके बहुत ही सुंदर आख्यान जो है नारद मुनि बता रहे हैं राजा पुरंजन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
गृहस्थ जीवन में है। और से बताया कि भैया धन अर्जित करना चाहिए कि नहीं, धन उसको अर्जित धन संचय करना चाहिए। गृहस्थ जीवन जो होता है, गृहस्थ जीवन में केवल एकमात्र लक्ष्य जो होता है वो आध्यात्मिक प्रगति करना होता है। और थोड़ा बहुत जो इंद्रिय सुख की इच्छा रहती है वो केवल और केवल वैदिक आदेशों के अनुसार होनी चाहिए। तो अगर धन संचय करने का पूछ रहे हैं तो धन संचय करना है, लेकिन धन संचय करने के बाद उसका भोग नहीं करना है। जैसे बताया गया है कि उसका गृहस्थ को, आइडियल गृहस्थ को उसका 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और बाकी का जो 25% है वो फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, और 25% जो है वो अपने घर में प्रयोग करना चाहिए। तो कोई अगर इस तरीके का आचरण करता है तो वो अपने धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है अगर प्रचार करने में, तो फिर वो फंसेगा नहीं, वो वास्तव में गृहस्थ माना जाएगा। लेकिन धर्म यदि जो होता है वो उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति होता है, उसे अगले जीवन से कोई प्रयोजन नहीं रहता, और वो भगवान में भी रुचि नहीं रहती उसे, तो वो केवल इंद्रिय भोग करता है ना। वो फल से आसक्त रह जाता, हो जाता, प्रवृत्ति मार्ग से आसक्त हो जाता है कि मेरे को बहुत परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है, गृहस्थ परिश्रम नहीं करेगा, और प्रवृत्ति मार्ग को आसक्त नहीं होगा। प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग का पालन करेगा लेकिन वैदिक आदेशों के अनुसार। तो वैदिक आदेशों के अनुसार प्रवृत्ति मार्ग का पालन करना है, ना कि अबाध रूप से, अबाध रूप से परिश्रम। जैसे आप देखते हैं कि कई सारे गृहस्थ होते हैं जो जो कई सारे गृहस्थों में 12 घंटे 14 घंटे खूब मेहनत करते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, और समय नहीं सब बोला जाए कि चलिए आप सप्ताह में एक छुट्टी रहती है, चलो मंदिर आइए, रोज ही बहुत काम है, एक छुट्टी तो मिलती है, खूब ठाट से सोने दीजिए, 12 घंटे सोएंगे हम मंदिर नहीं आ सकते, समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसे गृहस्थ को प्रवृत्ति मार्ग से आसक्त है वो, और प्रवृत्ति मार्ग से आसक्त है, उसको जीवन के उच्च लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, उसको नहीं पता कि अपने जीवन में मेरे को कहाँ जाना है, इसलिए वो वेदों के आदेशों की अवहेलना कर रहा है पूरा, है ना, और और स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है। तो ऐसे गृहस्थ को वास्तव में सदगति प्राप्त नहीं होती, वो उसको अगला जीवन जो है कुछ भी हो सकता है, वो पशु योनि में भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है। लेकिन जो वास्तव में जो ग्रह में भी कहा जाएगा उसको, लेकिन जो वास्तव में गृहस्थ है उसका लक्ष्य ऐसा नहीं होता, वो मतलब एक लिमिट मेहनत करेगा, 8 घंटा मेहनत करेगा, और उसको बोला जाएगा कि आप जो है वो अपने मेहनत का फल भगवान की सेवा में अर्पित करेगा, माला भी करेगा, वो प्रभुपाद जी किताब भी पढ़ेगा, रीडिंग हेयरिंग भी करेगा, वैष्णव का एसोसिएशन भी करेगा। उसके में चिंता रहेगी, अरे मैं पता नहीं मैं जो है मुझे जीवन का लक्ष्य कैसे मिले, मैं क्या होगा अगले जीवन में, वो सोचेगा इस बारे में। तो उस तरह से वो फिर फंसेगा नहीं प्रवृत्ति मार्ग में बहुत ज्यादा, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा नेसेसरी, है ना, केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही केवल काम सुख भोगेगा, अदरवाइज वो काम सुख में भी उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो जो गृह में भी है उसका इंटरेस्ट केवल काम सुख में रहेगा, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नी में नजर डालेगा, अवैध संबंध बनाएगा इधर उधर, समझ गए बात, उसको दूसरी की पत्नी ज्यादा अच्छी लगेगी अपनी छोड़ के। तो कहने का अर्थ यह है, ये जो अवस्था है आजकल जो कलयुग में चल रहा है, ये सब जो है नरकगामी लोग हैं, जितने जितने 99% लोग नरकगामी हैं, घर में भी है सब, कोई गृहस्थ नहीं है। इस्कॉन में केवल आपको गृहस्थ मिलेंगे, वास्तव में 99% इस्कॉन में भी गृहस्थ हैं, वो सब नियमों के अनुसार चलते हैं। आपको भगवत गीता भी पढ़ते हुए दिखेंगे, मंगल आरती भी आएंगे, आपको भक्तों के संग में जुड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत छुट्टी वाले दिन सेवा भी करेंगे भगवान की। गृहस्थ लोगों को जैसे हम बोलते हैं कि आप सेवा कीजिए, मंदिर आइए, तो बोलते हैं कि सब सब अगर यही काम करने लग जाएंगे तो फिर संसार में सब सब अगर भगवत धाम चले जाएंगे तो संसार भी कैसे चलेगा। तो वही तो गृहव्रती लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा। तो गृहव्रती लोग कौन है, जिन्होंने व्रत ले रखा है कि यहीं रहना है, वही चिंता करते हैं संसार की, अब हम नहीं जाएंगे, बाकी सब जाओ, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं भोग करेंगे। उनको बड़ी चिंता रहती है यहाँ पे, यहाँ ये संसार कैसे चलेगा, वही तो चला रहे संसार को, समझ के बाद कृष्ण थोड़ी चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। उनको बड़ी चिंता रहती है, अरे ये हम चले जाएंगे तो भैया ये संसार कैसे चलेगा, हम तो यहीं रहेंगे, हमें चलाना है, पुश्ते चलानी है हमको मनी, समझ गए बात। उन्हीं ग्रहव्रती लोगों को चिंता रहती है, बाकी लोगों को चिंता नहीं रहती है, बाकी तो कृष्ण पे डिपेंड रहते हैं कि कृष्ण करते हैं सब, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है डिपेंड, है ना। इसलिए बाकी लोग कृष्ण का आश्रय ले लेते हैं चरणों में, इसलिए वो उड़ीन भी हो जाते हैं सारे नियमों से।
लेकिन जो लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं उनको बड़ी चिंता रहती है, हम ही चलाने वाले हैं सब सभी कुछ। रहते हैं, हैं? गृहस्थ में जैसे रहते हैं तो धन के नाम से या जमीन के नाम से भाई भाई का झगड़ा होता हाँ है। तो अब उनका ये रहता है कि ये जगह मेरा ही मेरा ही, पूरा करना चाहिए। हाँ बोले ना कि यहाँ से मैं इसको लेके जाऊंगा अपने, तो इससे झगड़ा होते रहता है। तो आप अगर आप सही है और आपका भाई अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मेरा ही है, किंतु वास्तव में उसका नहीं है, तो उनसे भी अगर आप भक्ति में है, भक्ति मार्ग में, तो फिर उनसे भी झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो आपका जो आपके हिस्से का जो जमीन है वो चला जा रहा है। और अगर झगड़ा कर रहे हैं तो फिर भक्ति मार्ग में ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मेरी भक्ति जो है मतलब कम हो जाएगी, अपराध लगेगा कि मैं देखिए, इसमें ये है कि अगर अगर कोई जमीन आपकी है और कोई और आपको हड़प रहा है उस जमीन को, तो वैसे भी आदत ही हो गया। दूसरे की जमीन हड़पने वाला, दूसरे की पत्नी पर हाथ डालने वाला, दूसरे के घर को दूसरे पे ये आदताई हो जाते हैं। तो आदताई को जो है मतलब बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। आदताई को उसको मानना चाहिए, उससे झगड़ना चाहिए उससे। जैसे ये दुर्योधन आदताई था, तो भगवान बोले युद्ध करो। तो हमको अपनी उस जमीन को ऐसे नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हम भक्ति करें, नहीं, लेकिन वो युद्ध जो कर रहे हैं आप, जो झगड़ा कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। वो जैसे अर्जुन कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, वो अपने लिए नहीं होना चाहिए, अपने भोग के लिए नहीं। आप अगर उस जमीन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल केवल कृष्ण के लिए करिए उसको, ना कि अपने लिए। अपने भोग के लिए मत कीजिए, तब वो आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो झगड़ा कर रहे हैं और केवल आपको उस झगड़े के कारण जो है जैसे प्रभुपाद जी ने झगड़ा किया, जैसे ध्रुव मंदिर में वो जमीन जो थी वो दे नहीं रहा था, जो वो झगड़ा कर रहा था कि यहाँ मंदिर नहीं बन सकता। प्रभुपाद बोले बनेगा, ये बनेगा तो यही बनेगा। तो बहुत झगड़ा हुआ, भयंकर झगड़ा हुआ, सारे सबके भक्ति में डिस्टरबेंस हो रहा था। भक्त लोग बोल रहे थे प्रभुपाद महाराज भक्ति में सारा कोर्ट के चक्कर ही काटते रहते हैं, भक्ति में माला में मन ही नहीं लगता है। प्रभु बोले नो नो, करो, ये करना है, मंदिर तो यही बनेगा कृष्ण के लिए। कहने का अर्थ ये है कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए झगड़ा कर रहे थे, ना कि अपनी तृप्ति के लिए। समझ गए? तो जब हम झगड़ा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कर भी रहे हैं, तो घर परिवार में भी अगर है, तो हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। हमारी चेतना जो है वो निर्भर करती है कि क्या है उस समय में, है ना। और अपने भोग के बारे में सोच रहे हैं, फिर तो फिर वो हो जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगा, उसमें टेंशन रहेगा। और अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। हम अपने हर जगह को कैसे कृष्ण की सुंदर नहीं लगा सकते। है जैसे अपने हर जगह की जैसे जमीन है, जैसे कोई मंदिर था वो शुरू में जहाँ पर टेम्पल बना, लेकिन हर जगह तो अपना मंदिर नहीं बनना है, तो वहां पर हम कैसे उसको कृष्ण की संकट में लगा सकते हाँ, तो आप दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए इसको, तो हम मंदिर बना देंगे हम। हैं। छोटा छोटा घर हम वैसे कहते हैं हम दे सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के, तो दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए आपको, हम वहाँ पे नहीं है तो बना देंगे मंदिर हम। कहने का मतलब ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे को अगर जितना भगवान ने दिया है, तो छोटा सा उसमें संतुष्ट रहना भगवान भी तो चाहिए। मेरे ही अंदर है। नहीं, कहने का अर्थ यह है कि हमको भगवान किसी एक जगह पे हमने भगवान ने निवास स्थान दे रखा है, तो हमें संतुष्टि है। अब हमारे पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा जमीन का हम क्या करेंगे, भगवान की सेवा के लिए दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, और बनने दीजिए मंदिर, होने दीजिए प्रचार वहां पे। यही तो कृष्ण भावना में था। ये थोड़ी कि सारे जमीन को मेरे को अपने साथ जोड़ के रखना है, उसको क्या करेंगे जब चले जाएंगे ऊपर, तो उसको थोड़ी अपने साथ ले जाएंगे, वो वहीं की वहीं रहेगी, है ना। तो ये आसक्ति है, यही तो आसक्ति को त्यागना है एक गृहस्थ को। उसे अपने मिनिमम उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और बाकी सब देखिए कृष्ण की सेवा में उसको प्रयोग करना चाहिए, जितना अधिक हो सके भगवान के प्रचार के लिए उसको यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इवन अपनी आमदनी का भी कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में देना चाहिए, लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा में, है ना। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 50% ना भी लगा पाए, 50% तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड चलो आप फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम कुछ तो करें, 5%, 10%, कुछ तो करें भगवान की सेवा। अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो वो फिर हमको बंधन का कारण बन जाएगा हमारा, है ना। वो ग्रह, उससे फिर हम ग्रह में भी बनने के चांस हो जाएंगे हमारे। इस तरह से समझना, ठीक है।
इसमें प्रवृत्ति मार्ग में प वर्ग बताया, हाँ, प वर्ग में एक प से परिश्रम बताया, प से क्या बताया? परिश्रम मतलब इतना परिश्रम करते थे, गधा परिश्रम करता ना। गधा जो है इतना मुंह से फेन निकलते रहते, गधा को भी देखिएगा, जब 20 किलो का लोड उठाता है, 50 किलो का, तो उसके मुंह से फेन निकलते, चपकते रहते हैं फेन। तो जो फेन है वही परिश्रम, इतना परिश्रम, अथक परिश्रम कर रहा है केवल भौतिक सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, इतना फेन निकल जाता है और वो बंधन का कारण बनता है। फिर भी इतना परिश्रम होने के बाद भी बंधा रहता है वो इस संसार से, वो भयभीत रहता है मृत्यु से, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प फ ब म म यही प्रवर्ग, यही प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं है ये, पवित्र मार्ग का मतलब होता है इंद्रिय भोग का मार्ग, जो कि वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। ये वैदिक आदेशों के अनुसार नहीं है। तो वैदिक आदेशों के अनुसार जब हम इंद्रिय भोग करते हैं तो उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। और वैदिक आदेशों के अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं इंद्रिय भोग, तो फिर प्रवृत्ति मार्ग में नहीं माने जाएंगे हम, फिर हम किसी दूसरे मार्ग में हैं, ना प्रवृत्ति में ना निवृत्ति में, नरक मार्ग में। नरकानुगमन मार्ग, नरक की तरफ जाने वाला मार्ग है वो। तो हमको आदेश को फॉलो करना है। इसलिए गुरु के आदेश को, गृहस्थ आश्रम में भी गुरु होने चाहिए जो गुरु के आदेश के अनुसार चल रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, नहीं कि अपनी मर्जी से चल रहा है, गुरु की निर्देश है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में गुरु का निर्देश होना चाहिए, है ना। और गुरु के ही समर्पित होना चाहिए पूरा हमारा सारा जीवन, बच्चे, पत्नी, घर बार, सब कुछ गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए आइडियली। तब वो गृहस्थ जीवन जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ आगे बढ़ेगा, है ना। और अगर पूरा गृहस्थ जीवन से अगर कोई व्यक्ति उसमें आ जाएगा, वानप्रस्थ में आ जाएगा, तो वो तो निवृत्ति मार्ग में आ गया फिर, ऐसा है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है? ऑनलाइन ही है ना? ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी कोई प्रश्न आप लोग थोड़ा